आइए हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन शुरू हो रहा है। प्रैक्टिस सेशन में हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को भरता है और भाववाचक संज्ञा के लिए उपयुक्त हो। कहने का मतलब है, आइए ये दिया जो है इसका मतलब आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। मेरा भाई इतना ... है कि सामान कहीं भी रख के भूल जाता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यही है। इसमें भाववाचक संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। मेरा भाई इतना ... है कि सामान कहीं भी रख के भूल जाता है। ऑप्शन ए है बेकार, बी लुटेरा, सी बुद्धू, डी भुलक्कड़। ऑप्शन 4 हमारे सामने है। आप देख के बताइए किसमें भाववाचक संज्ञा से संबंधित कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, भुलक्कड़। यहाँ पे भुलक्कड़ होगा। ठीक है, भुलक्कड़। मेरा भाई इतना भुलक्कड़ है कि सामान कहीं भी रख के भूल जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन हमारा डी सही होगा। और ये पूछा गया है हमारा एसएससी जीडी में। ठीक है, एसएससी जीडी में 2014 में और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2014 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ठीक है, पूछा गया है भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन है हमारा ए मित्रता, बी पीला, सी अच्छा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन हमारा है 4। क्वेश्चन नंबर दूसरा है भाववाचक संज्ञा कौन सी है। आप लोग देख के बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत तेजी से आप लोग क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना उचित होगा। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, मित्रता। भाववाचक संज्ञा कौन सी है, मित्रता। ठीक है, और ये क्वेश्चंस पूछा गया है बीपीएससी 2023 में। बीपीएससी 2023 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान आई हैं, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। इसमें हमें भाववाचक बताना है। ऑप्शन ए है दौड़, बी सुश्री, सी प्रथम, डी हिमा दास। ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख के एक बार बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में तो क्वेश्चन ऑप्शन हमारा ए सही है, दौड़। ठीक है, सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है दौड़। ठीक है, और आइए देखते हैं हमारा ये क्वेश्चंस पूछा गया है DSSB टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। टीजीटी में ये क्वेश्चन टीजीटी में DSSB के संबंध में पूछा गया क्वेश्चन 2018 में। अच्छा, DSSB का जो DSSB का जो एग्जाम होता है दिल्ली में, संयुक्त टीजीटी पीजीटी का भी होता है। तो दिल्ली से ही संबंधित है ये, उसी में टीजीटी के पोस्ट पे 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। तो हमारा ऑप्शन बी ए सही है, दौड़। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। व्याकरण के दृष्टि से प्रेम शब्द है, व्याकरण के दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। ऑप्शन है हमारा ए क्रिया है, बी भाववाचक संज्ञा, सी विशेषण, डी अव्यय। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम क्या है, प्रेम शब्द क्या है व्याकरण की दृष्टि से। क्या क्रिया है, क्या भाववाचक संज्ञा है, क्या वो विशेषण है, प्रेम क्या अव्यय है, क्या है। आप लोग बताइए एक बार देख के ध्यान से। क्वेश्चन बहुत जटिल नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा बी ऑप्शन सही है, भाववाचक संज्ञा। प्रेम जो है वो भाव को दर्शाता है। ठीक है,
तो ये हमारा पूछा गया है यूपीएसआई के 2021 में, ये 2021 में यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है शैशव शब्द संज्ञा शब्द है। शैशव शब्द जो है, शैशवावस्था पढ़ते होंगे आप लोग, सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ा जाता है शैशवावस्था, उसी से संबंधित ये शब्द है, वही है। शैशव शब्द संज्ञा है। ऑप्शन ए हमारा है भाववाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी पदार्थवाचक। ये 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन है। आप लोग एक बार देख के बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग हल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखिए, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा ए बापा, बी बापती, सी बपौता, डी बपौती। जैसा कि क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑप्शन कौन सा सही है आप लोग टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है और ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी यूपी-SSC में, ये 2017 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, बपौती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां, निजत्व संज्ञा शब्द है। निजत्व मतलब समीप, हमारा निज मतलब होता है ना कि हमारे करीब, बहुत निजी, बहुत ही पास में। तो निजत्व संज्ञा शब्द है, क्या है। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी द्रव्यवाचक, डी जातिवाचक। क्वेश्चन हमारा आपके सामने है, ऑप्शन 4 आपके सामने है। आप देख के बताइए एक बार कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनमें 7 नंबर क्वेश्चन में निजत्व संज्ञा शब्द है। निजत्व क्या है, किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएंगे निजत्व। निजत्व संज्ञा शब्द है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ये हरियाणा टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। 7 का ऑप्शन बी सही होगा, भाववाचक। निजत्व जो है वो भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रहे, हरियाणा टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है थकावट, बी बुराई, सी आलस्य और डी बुढ़ापा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनने वाला कौन सा ऑप्शन हमारा है। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए और सॉल्व करिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये 2015 में आपका 2015 में यूके टीटी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या पता यूपी में पूछ दे, बिहार में पूछ दे। यूके मीन्स उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारा ए सही है, थकावट। थकना क्रिया है और थकना क्रिया है या आवट उसमें प्रत्यय लग गया है, तो थकावट वो भाववाचक संज्ञा को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, है या नहीं है। यही चीज़ बहुत ज़्यादा हम लोगों को डिस्टर्ब करता है। कभी कभी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में हम लोग ये धड़ल्ले से पढ़ते हैं क्वेश्चंस कि निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है, ये मान के हम पूरा टिक करके चले आते हैं और रूम पे आने के बाद मुंह बना के देखते हैं, ये तो गलत हो गया। इतना नॉर्मल क्वेश्चंस गलत करके कैसे चले आए। है, नहीं है, सत्य है, असत्य है, ये चीज़ तो ध्यान ही नहीं दिए हम। इतना अफसोस होता है, इतना रिग्रेट होता है उस टाइम कि जैसे लगता है कि दोबारा से क्वेश्चन अगर पेपर मिले तो दोबारा से हम सही करके आ जाएंगे। ठीक है, तो वो वाली फीलिंग ना आए कि गलत करने के बाद हम बहुत ज़्यादा पश्चाताप में रहे। तो ऑप्शन ए है कक्षा, बी सभा, सी भीड़, डी दौड़। तो 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, उसमें पूछा गया, विशेष रूप से ध्यान रहे कि नहीं पूछा गया है, मैं हट जा रही हूँ, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए, ये यूपी SSC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 में यूपी का SSC
यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हुआ 2018 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारा डी सही है, दौड़। ठीक है, दौड़ जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं, सभा है। समूह का मतलब ही होता है लोगों का झुंड या गुट, सभा में कई लोग बैठे रहते हैं। ठीक है, तो वो समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा में भी बच्चे स्टूडेंट्स जो भी होते हैं वो कई लोगों का भरा हुआ क्लास होता है, तो वो भी कक्षा जो समूहवाचक है। भीड़ में एक लोगों से भीड़ तो होती नहीं है, कई लोग रहेंगे तभी भीड़ वहाँ पे होती है इकट्ठा, तो इसको हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? ये शब्द है आपका तेजाब। तेजाब एक लिक्विड फॉर्म होता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है। तेजाब लिक्विड फॉर्म में होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है, आप लोग जान रहे होंगे। उसी को पूछा जा रहा है कि कौन सा या कौन सी संज्ञा है। ए है भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी समूहवाचक। ना ही आपका ये भाववाचक होगा, ना ही आपका व्यक्ति है ये, ना ही ये समूह है। बचा क्या? द्रव्य, मतलब कोई भी पदार्थ, सभी धातुएं, सभी खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग एक बार देखिए। 10 नंबर तेजाब वाला हो गया है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा यूपी में पूछा गया, 2021 में है। यूपी के टीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन जो है, आते हैं हम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब 11 नंबर, लंका का राजा रावण, देखिए यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। रेखांकित जो रेखा किया गया यहाँ से यहाँ तक की लाइनिंग है, अंडरलाइन किया गया है, हाईलाइट की जा रही है चीजें। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। ए है ऑप्शन विशेषण पदबंध, बी क्रिया विशेषण पदबंध, सी संज्ञा पदबंध, डी सर्वनाम पदबंध। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। और क्वेश्चन समझने का मतलब ये, क्वेश्चन का मतलब ये समझिए आप लोग कि इसमें पूछा गया है कि इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या है। इसको क्या कह सकते हैं? विशेषण पदबंध कह सकते हैं, या फिर क्रिया विशेषण पदबंध कह सकते हैं, संज्ञा पदबंध कह सकते हैं, या सर्वनाम पदबंध कह सकते हैं। आप लोग क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए। और ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस करिए, देखिए कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है और क्या डिमांड है क्वेश्चन की, और किस ऑप्शन में उनकी डिमांड पूरी की जा रही है, उस चीज़ को आप देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या चीज़ें हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2012 में राजस्थान में टेट का एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, संख्या पदबंध है, संज्ञा पदबंध है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ाई ना करें, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टका मेरो मोल। ठीक है, ये रहीम दास के दोहे हैं। बड़े शब्द का तात्पर्य है, बड़े जो शब्द आया है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टका मेरो मोल। ठीक है, तो बड़े शब्द जो आया है इसका मतलब होता है क्या, आप बताइएगा। ऑप्शन ए है विशेषण, बी संज्ञा, सी सर्वनाम, डी क्रिया विशेषण। 4 ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही है आप देख के बताइए। एक बार क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिए, इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। मैं हट जा रही हूँ, आप लोग एक बार देख के बताइए कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। ऑप्शन हमारा बी सही है, संज्ञा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग एक बार इसी को एनालिसिस करिएगा अच्छे से। सारे क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं और कहाँ कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, किस राज्य में पूछे गए हैं, किस सन में पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको बाकायदा यहाँ पे बताया जा रहा है। क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस को लेके कोई भी आपके मन में दिक्कत, परेशानी, समस्या या फिर कोई भी क्वेश्चंस हैं आपका मुझसे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। आप लोग मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।